नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते इस वक्त काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर यूरोपीय संघ भारत के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने में लगा हुआ है। यूरोपीय संघ ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए एक नए रणनीतिक एजेंडे की घोषणा कर दी है। इसमें व्यापार और तकनीक से लेकर रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवादी विरोध, सहयोग और जलवायु परिवर्तन जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इस पहल की घोषणा करते हुए यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं अर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि अब साझा हितों पर आधारित और साझा मूल्यों को देखते हुए साझेदारियों को दोगुना करने का समय आ गया है। अर्सुला ने कहा कि हम अपनी नई यूरोपीय संघ भारत रणनीति के साथ अपने संबंधों को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। इससे पहले यूरोपीय आयोग और उसके उच्च प्रतिनिधि काजा क्लास ने नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडे की रूपरेखा तैयार करते हुए एक संयुक्त पत्र भी पारित किया था। बता दें कि क्लास यूरोपीय संघ के विदेश नीति का नेतृत्व करने वाले शीर्ष राजनयिक हैं। अगले भारत EU शिखर सम्मेलन में अपनाए जाने वाले एक व्यापक रणनीतिक एजेंडे के लिए यूरोपीय संघ के प्रस्तावों के शुभारंभ के बाद यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को भारत के साथ संबंधों के लिए यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने उनके जन्मदिन को लेकर के उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में एजेंडे की सराहना करते हुए कहा कि नए रणनीतिक यूरोपीय संघ भारत एजेंडे के बारे में जानकर उन्हें खुशी हुई। भारतीय यूरोपीय संघ संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। ये हमारी साझा प्रतिबद्धता, साझा लक्ष्य और साझा जिम्मेदारी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में कहा। उन्होंने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि हम यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। उन्होंने व्यापार वार्ता में प्रगति और यूक्रेन की आज़ादी की लड़ाई में प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए वे कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर चर्चा की। यूरोपीय संघ और भारत दोनों अपनी 2004 की रणनीतिक साझेदारी को एक नए व्यापक एजेंडे के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह है कि वे ट्रंप की टैरिफ नीति से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के तरीके तलाश रहे हैं। हालांकि नेताओं ने साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने की अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई है, लेकिन व्यापार वार्ता में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और रूस को लेकर मतभेद संबंधों में बाधा अभी भी बने हुए हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा क्लास ने उद्घाटन समारोह में जोर देकर कहा कि रूस से भारत की तेल की खरीद एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आखिरकार हमारी साझेदारी केवल व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के बारे में भी है। व्यापार समझौते पर क्लास ने कहा कि उन्होंने चेतावनी भी दी कि जब तक सभी बातों पर सहमति नहीं बन जाती है, तब तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बन सकती। हालांकि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने रूस से कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत पर टैरिफ या फिर प्रतिबंध लगाने की संभावना से इनकार कर दिया है, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने पिछले सप्ताह यहां मुक्त व्यापार समझौते की 13वें दौर की वार्ता की और अगले महीने की शुरुआत में ब्रसेल्स में एक और दौर की बातचीत होने की उम्मीद है और इसमें बहुत ही अहम फैसले लिए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।